मुकम्मल जानकारी जानने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोजक की पीठ पर पुल सिरात कायम किया जाएगा और मैं नबियों में सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुजरूंगा और उस दिन सिर्फ रसूल ही बोलेंगे और उनका कलाम जिनकी बड़ाई अल्लाह ताला ही को मालूम है। और वे कीलें जो पुलसिरात पर चलने वालों को बदअमालियों की वजह से घसीट कर दोजक में गिराने की कोशिश करेंगी, जिसके नतीजे में कुछ हल्लाक होकर दोजक में गिर जाएंगे और कभी भी ना निकल सकेंगे, ये काफिर होंगे। और कुछ कटकटा कर दोजक में गिरेंगे और फिर निजात पा जाएंगे, ये फासिक होंगे। और कुछ मोमिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे और कुछ बिजली की तरह जल्दी से गुजर जाएंगे और कुछ हवा की तरह और कुछ तेज घोड़ों और ऊंटों की तरह। इन रफ्तारों में कुछ सलामती के साथ निजात पा जाएंगे और कुछ कीलों से छिलछिलाकर छूट जाएंगे और कुछ दोजक में औंधे मुंह धकेल दिए जाएंगे। जी, इसकी गहराई की बात करें तो अगर एक पत्थर जहन्नम में डाला जाए तो जहन्नम की तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। और जहन्नम को 4 दीवारें घेरे हुए हैं, जिनमें हर दीवार की चौड़ाई 40 साल की दूरी रखती है। यानी दोजक की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च हों। और दोजक की आग के बारे में बात करें तो 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग काली हो गई। इसलिए दोजक अब काली अंधेरे वाली है। और एक रिवायत में है कि उसकी इलपट से उसकी रोशनी नहीं होती, यानी हमेशा अंधेरा ही रहता है। और बुखारी व मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो दोजक की आग का 70वां हिस्सा है। तो सहाबा ने अर्ज किया, जलाने को तो यही बहुत है। तो आपने फरमाया, हाँ, इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोजक की आग की गर्मी में 59 दर्जा ज्यादा है। और अगर दोज की दुनिया में जाएं तो उनको नींद आ जाए, क्योंकि दोजक की आग के मुकाबले में दुनिया की आग बहुत ही ज्यादा ठंडी है, इसलिए उसमें उनको दोजक के मुकाबले आराम मालूम होगा। और आपने फरमाया, दोजकियों में सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियां और तस्मे आग के होंगे, इसलिए कि दुनिया में ज्यादा लज्जत और ऐश में रहता था और इसलिए भी पकड़कर एक बार दोजक में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ऐ इब्ने आदम की औलाद, क्या तूने कभी नेमत देखी है? क्या कभी तुझे आराम नसीब हुआ है? इस पर वह कहेगा, खुदा की कसम, ऐ रब नहीं, मैंने कभी आराम नहीं पाया। फिर कयामत के दिन एक ऐसे जन्नती को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज्यादा मुसीबत में रहता था, उसे पकड़कर जन्नत में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ऐ इब्ने आदम, कभी तूने मुसीबत देखी है? क्या कभी तुझ पर सख्ती गुजरी है? वह कहेगा, खुदा कसम, ऐ रब, मुझ पर कभी सख्ती नहीं गुजरी और मैंने कभी मुसीबत नहीं देखी। फिर आपने फरमाया,